नमस्कार। आज हम जावास्क्रिप्ट की एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। हाँ, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जावास्क्रिप्ट जो असल में एक बार में एक ही काम करती है ना? बिल्कुल, सिंगल थ्रेडेड। तो फिर वो उन कामों को कैसे संभालती है जिनमें टाइम लगता है, जैसे सर्वर से डेटा लाना, वो भी बिना सब कुछ रोके? सही बात है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये कॉल बैक, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट आखिर हैं क्या? और ये कैसे एक के बाद एक आए, मतलब इनका विकास कैसे हुआ, और ये जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस कामों को कैसे मैनेज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ़र्क क्या है? सिंक्रोनस मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बिल्कुल। एक काम पूरा होगा तभी अगला शुरू होगा। जैसे आपने कहा था, कैफे में पहले ऑर्डर दिया, फिर इंतजार किया, फिर टेबल ढूंढी। और एसिंक्रोनस? एसिंक्रोनस में आप ऑर्डर देते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है बैकग्राउंड में, और आप उसी टाइम टेबल ढूंढ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये ज़रूरी है ताकि लंबा चलने वाला काम जैसे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट बाकी कोड को ब्लॉक ना करें। तो इसका पहला हल था कॉल बैक। हाँ जी, सबसे पहला तरीका यही था, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देना। ताकि जब पहला मतलब एसिंक्रोनस काम खत्म हो तो वो दूसरा वाला फंक्शन चल जाए। बिल्कुल, वो ब्लॉक पोस्ट वाला उदाहरण याद है? मान लीजिए पोस्ट बनाने क्रिएट पोस्ट में लगते हैं 2 सेकंड, और पोस्ट दिखाने गेट पोस्ट्स में लगता है 1 सेकंड। तो अगर क्रिएट पोस्ट के फौरन बाद गेट पोस्ट चला दिया बिना कॉल बैक के, तो नया पोस्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि गेट पोस्ट पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कॉल बैक ये पक्का करता है कि गेट पोस्ट तभी चले जब क्रिएट पोस्ट वाला काम सच में पूरा हो जाए। एग्जैक्टली। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आई। कॉल बैक हेल। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जब बहुत सारे असिंक्रोनस काम एक दूसरे पर निर्भर हों। तो कोड इतना नेस्टेड हो जाता था कि उसे पढ़ना, समझना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। वो कोड दाईं तरफ खिसकता जाता था स्क्रीन पर। हाँ, सही कहा। तो फिर इसका कुछ बेहतर हल निकला? हाँ बिल्कुल, ES6 यानी 2015 में आए प्रोमिसेस। ये असिंक्रोनस कोड को मैनेज करने का एक ज्यादा साफ, ज्यादा सुरुचिपूर्ण तरीका था। प्रॉमिस मतलब एक वादा? हाँ, एक तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है जो बताता है कि कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन अभी चल रहा है, पेंडिंग, या सफल हो गया, फुलफिल्ड, या फिर फेल हो गया, रिजेक्टेड। अच्छा, तो ये कॉल बैक हेल से कैसे बचाता है? इसमें डॉट देन मेथड होता है सक्सेस केस के लिए, और डॉट कैच होता है एरर या फेलियर को पकड़ने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डॉट देन को चेन कर सकते हैं, एक के बाद एक। मतलब नेस्टिंग की बजाय एक सीधी लाइन जैसा बन जाता है, जैसे क्रिएट पोस्ट डॉट देन गेट पोस्ट्स डॉट कैच हैंडल एरर। बिल्कुल, ये पढ़ने और समझने में कॉलबैक वाले कोड से कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, ये तो वाकई काफी क्लीन लग रहा है। और कोड साफ होने का मतलब सिर्फ डेवलपर की आसानी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कम बग्स, ज्यादा भरोसेमंद एप्लीकेशन। ठीक है, तो कॉलबैक से प्रोमिसेस तक आ गए। इसके बाद भी कुछ आया? हाँ, इसके बाद 2017 में आया एसिंक अवेट। एसिंक अवेट असल में प्रोमिसेस के ऊपर ही बना है। इसे सिंटैक्टिक शुगर कहते हैं। सिंटैक्टिक शुगर मतलब ये कोड लिखने के तरीके को और भी आसान और पढ़ने लायक बना देता है। ऐसा लगता है जैसे आप सिंक्रोनस कोड ही लिख रहे हो, पर होता वो एसिंक्रोनस ही है। अरे वाह, ये कैसे काम करता है? ये एसिंक और अवेट कीवर्ड्स क्या करते हैं? देखिए, जिस फंक्शन के अंदर आपको एसिंक्रोनस काम करना है, उसके नाम के पहले आप एसिंक लगा देते हैं। इससे वो फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस ही लौटाएगा। ओके। और अवेट आप सिर्फ एसिंक फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप उस प्रॉमिस वाले काम के आगे लगाते हैं जिसके पूरा होने का आपको इंतजार करना है। ये जावास्क्रिप्ट को बताता है कि रुको जब तक ये प्रॉमिस सेटल नहीं हो जाता। लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को ब्लॉक तो नहीं करता? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। ये सिर्फ उस एसिंक फंक्शन के एग्जीक्यूशन को पॉज करता है, बाकी सब चलता रहता है। कमाल है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, एसिंक फंक्शन इनिट, अवेट क्रिएट पोस्ट, गेट पोस्ट। ये तो बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है। हाँ, और एरर हैंडलिंग के लिए आप ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल सिंक्रोनस कोड में करते हैं। ट्राई अवेट क्रिएट पोस्ट, गेट पोस्ट, कैच एरर, कंसोल डॉट एरर। बहुत साफ। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है, खासकर फेच एपीआई वगैरह के साथ। मैंने देखा है कोड जैसे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ज़रूरत के हिसाब से जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस कोड लिखने का तरीका बेहतर होता गया।
कॉल बैक से शुरुआत हुई, फिर प्रॉमिसेस ने उसे सुधारा और अब एसिंक अवेट ने उसे और भी ज्यादा पढ़ने लायक और लिखने में आसान बना दिया है। हाँ, हर कदम पर फोकस इसी बात पर रहा कि कोड ज्यादा साफ, ज्यादा मैनेजेबल बने। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे डेवलपर्स की फीडबैक और ज़रूरतों के हिसाब से इवॉल्व होती हैं। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, अगली बार जब कोई वेबसाइट इतनी तेजी से लोड होती है या आप स्क्रॉल करते हैं और नया कंटेंट एकदम से आ जाता है, तो शायद ये सोचने में मजा आए कि इस स्मूथ अनुभव के पीछे यही एसिंक्रोनस तकनीकें, प्रॉमिसेस या एसिंक अवेट काम कर रही हैं। ये पर्दे के पीछे की इंजीनियरिंग है जो हमारे डिजिटल जीवन को इतना आसान बनाती है। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।